नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं आपके सामने फिर से अपनी तशरीफ़ लेकर। कैसे हैं आप? आपका हाल चाल पूछ लेते हैं, वो हमारा काम है डेली का पूछना आप लोगों से। अच्छा जी, तीज आने वाली है, तो तीज का किस किस को इंतज़ार है और तीज के त्यौहार पे आप लोग क्या क्या करते हो? देखिए, जब ससुराल में आ गए तो इतना बहुत कुछ क्रेज़ नहीं रहा इस त्यौहार का। जब मायके में थे और छोटे थे तो इस त्यौहार का बड़ा क्रेज़ रहता था, बड़ा इंतज़ार रहता था इसका। और हमारे यहाँ पर तीज के त्योहार पे क्या क्या होता था, हमारी मम्मी है जो दोपहर में ही खाना बनाने के लिए लग जाती थी, क्योंकि उनको काफ़ी बड़ा परिवार होता था उस टाइम। देखिए, आजकल तो सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, और हमारे टाइम में तो हम तो देखो 5 बहन भाई थे, 3 बहन और 2 भाई, और 2 मम्मी पापा, और एक आधे कोई ऐसे भी होते ही थे जैसे काम करने वाले होते हैं। गाँव में आपको पता है खेती बाड़ी का काम होता है, तो वहाँ पे 1 2 मजदूर तो होते हैं, तो वो भी हमारे ही सिर होते। तो मतलब 7 8 लोगों का परिवार होता था। इतने लोगों का खाना बनाना इतना आसान नहीं होता था। तो वो बेचारी दोपहर में ही लग जाती थी, कहीं पूड़े बनाती, पकौड़ियाँ बनाती, हलवा बनाती, और अगर बारिश होती उस टाइम पे तो चिल्ले ज़रूर बनाती थी। मीठे चिल्ले मुझे आज भी मेरी माँ के बहुत याद आते हैं कि आपकी मम्मियाँ तीज के त्यौहार पे क्या बनाती थी। और हमारी मम्मी तो त्यौहार के ऊपर, हर त्यौहार पर उनको सिलाई आती थी, तो वो कपड़े हमेशा नए बनाती थी कि खुद सिल लेती थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि किसी से हमें सिलवाने हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था, और उस टाइम पे ना बड़ा चाव भी होता था हर त्योहार का कि हमें नए कपड़े मिलेंगे। आज चाहे रोज़ मिल जाए नए कपड़े, कोई उतनी वो बात ही नहीं है, एक्साइटमेंट होती ही नहीं है उतनी। और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होती थी। फ्रेंड्स, कि आपकी मम्मी क्या क्या बनाती थी और आप क्या नए कपड़े पहनते थे। और पता है, हमारे वहाँ पे एक रिवाज और था। जैसे लड़के लड़कियों की शादी होती है नई नई, तो तीज के त्योहार पे लड़कियां ना अपने गांव आ जाती थी, घर पे आती थी, और वो तीज का त्योहार घर पे ही मनाती थी। अब तो खैर ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन पहले ऐसा होता था। और जिन लड़कियों की शादी हुई होती थी ना, वो 2 3 लड़कियां ऐसी हो ही जाती है, क्योंकि बहुत सारे जब शादियां होती है ना तो लगातार होती ही है। तो उनके अंदर वो लड़कियां कई सारी मिलती थी, तो उनके अंदर रेस लगाई जाती थी, कौन जीतता है कौन हारता है। जो जीतता था वो तो दूल्हा बनता था, और जो हारती थी वो दुल्हन बनती थी। ऐसे मतलब कुछ गेम खेले जाते थे तीज के त्योहार पे। तो वो चीज़ें आज ना हमें बहुत याद आती है कि देखो गांव में कितने अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते थे और कितने खुश भी थे। आज के टाइम में चाहे हमारे पास कितने कुछ हो जाए, वो वाली बात नहीं रही है। तो मेरे दिमाग में आज वो तीज का त्योहार चल रहा था कि तीज का त्योहार आता है। अब तो खैर हमारी माँ जो है 80 साल की हो गई, बहुत बूढ़ी भी हो गई है, लेकिन उसकी एक एक बात आज भी मुझे याद है कि वो क्या क्या करती थी। देखिए, बचपन अपना कोई नहीं भूलता, और हमेशा वो सोचता है कि वो पहले वाले दिन मेरे आ जाए, वही बचपन क्यों ना मुझे वापस मिल जाए। पर ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों से बातें तो बहुत सारी हो गई, अपना दिन का रूटीन भी दिखा देते हैं कि क्या क्या किया हमने। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मेरे को बताना। और हाँ, एक चीज़ और, फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो देखो बनता है। सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब का पैसा कुछ नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू। कितने छोटे छोटे से फ्लावर हैं, और फ्लावर तो लगते ही सुंदर है। टाइनी और सिम्बा का खाना बन चुका है, और इनको मैंने दे दिया। सुबह के बजे हैं 9। मैंने अभी चाय उबल चुकी है, अब इसमें डालेंगे दूध। नहीं, बस अभी दूध डाल दिया है, चाय उबल जाएगी फिर मैं ले आऊँगी। तो उसमें तो पानी निकल रहा था, अभी मैं पोछा ही लगा के आई। फिर तो गिले में मत जाइए, कभी फिसल के गिर जाओ। हाँ, मैं अभी पोछा लगा के आई। हाँ, बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आ रही हूँ अभी। और मैं बना रही हूँ इसको इंडक्शन पे। इंडक्शन पे भी उतनी जल्दी काम होता है जितना गैस पे होता है। ये नहीं है कि इंडक्शन पर धीरे होता है। मस्त की चाय का तो उनको फिर जैसे नशा होता है, ये भी एक तरीके का। तो उनको लगती है चाय की तलब। और चाय की तलब ऐसी होती है जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं लोग, उसकी होती है ना, तो सेम वैसे ही तलब आपकी चाय की भी होती है। तो ये दोनों की हो गई है चाय रेडी। अब दे आती हूँ चाय, और आज मैं पीऊँगी इस कप के अंदर।
और ये कप लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो आज उनको याद करते हुए इसी कप में चाय पियेंगे। और गाइस जब किसी की याद आती है ना, तो उसकी कोई चीज़ लाई हुई को यूज़ करो तो फिर ये समझो कि वो हमारे पास ही है। ये मेरा है चाय टाइम और बज चुके हैं 4। मेरी बेटी की चॉइस परफेक्ट है ना, परफेक्ट चाहिए फिर उसमें, तो बच्चों की खुशी के लिए कर देना चाहिए। की बात ना होती, जो चीज़ पसंद आवे वो फिर आ गई है। घिया तोरी बहुत पसंद है ना, और बच्चे बिल्कुल ना खावे। नहीं पहले के तो लोग मम्मी सभी खा ले हुए है ना। चलो पहले के लोग तो सभी खा ले हुए थे, अब के बच्चों में बस प्रॉब्लम है, भी ना खाते। कोई बात नहीं, आप छील लो तब तक मैं दूसरे काम कर लूँ ना, बैठे बैठे आप छील। और गाइस जब आ गई हूँ बाहर, गेहूँ लेके आए थे वो साफ़ करने थे, तो विनीत की मम्मी को मैंने बुलाया, क्योंकि मैं तो सिर्फ छलनी में से छान सकती हूँ, ये जो सूप से फटकना होता ना, वो फटकना तो मुझे आता नहीं, तो मैंने फिर उसको बुला लिया था। वो कर देती है, जब भी मैं काम की बोलती हूँ तो कभी मना नहीं करती है। और गाइस कभी वो मेरे को काम की बोलती है तो मैं भी उनको मना नहीं करती हूँ, मेरे से जितना होता है मैं भी कर देती हूँ। तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करने से एक दूसरे का साथ बनता है। तो कोई बात नहीं, ये जो डोंगे रखे हैं ना बाथरूम में हैं, वही रख दे, फिर वो भर जाओगा तो फिर मैं खाली कर दूँगी। नहीं तो ऐसे तो फिर ये भरता ही रहेगा ना। हाँ धीरे, ये जो पट्टी पूछ दी ना, उसका कितना बढ़िया लग रहा है, वो छिट्टे छिट्टे से हो जाता है ना, वो आज मैंने दरवाजे भी साफ कर दिए थे, धो दिए थे। टाइनी का मूड का ना कुछ पता ना होता कब बदल जावे। हाँ। सिम्बा है, सिम्बा तो है। गाइस आज के खाने में बनी है रोटी, ये है दाल और ये है चावल। बस ये हम 3 लोगों का खाना बचा है। मम्मी डैडी को तो मैंने दे दिया है, और इधर मैंने दूध गर्म करके रख दिया है। ये 1.5 किलो दूध है, इसका दही जमाऊंगी। बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, और मेरा किचन का काम मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। अब जिसको खाना खाना होगा संचित, प्रियांश और मैं बचे, हमें जब भूख लगेगी तब खाना खा लेंगे।